Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. सो दिस स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और हार्ड वर्किंग कपल के बारे में। दो एक हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके एक पेट डॉग के बारे में, उनके एक पालतू कुत्ते के बारे में। द नेबर वर ट्रबलसम मतलब जो उनके नेबर्स थे, उनके पड़ोसी थे, काफ़ी ट्रबल पैदा करते, काफ़ी परेशानी पैदा करने वाले थे और इस वजह से जो डॉग होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ डॉग, पर जो डॉग की आत्मा होती है, डॉग का जो भूत होता है हम कहते हैं, वो फिर भी अपने मास्टर को सपोर्ट करता है। सेलेस मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना ही होता है, सेलेस, और सपोर्ट करता है अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द daimios there lived an old couple whose only pet was a little dog. वो पुराने अच्छे दिन थे। डेमियोज मतलब लैंडलॉर्ड, जो हमारे कहते हैं ज़मींदार होते हैं। ज़मींदारों के दिन मतलब बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। और देन ओल्ड कपल मतलब एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक छोटा कुत्ता था, वो साथ रहते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट द मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। जो ओल्ड डैम मतलब जो ओल्ड आदमी था, मतलब जो मैन था वहाँ पे, बूढ़ा आदमी, उसने उसके लिए कुशन बनाया था। कुशन जो हम गद्दे कहते हैं, डॉगी के लिए बनाया था। एंड एट मील टाइम, जब खाने का टाइम होता था, तो मुको कौन है? डॉगी का नाम है। डॉगी का नाम है मुको आता था और उस पर बड़े आराम से बैठ जाता था जैसे कोई बिल्ली हो। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbit of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. मतलब जो काइंड पीपल, मतलब उन कपल की बात हो रही थी, वो अपने डॉगी को टिडबिट मतलब छोटे छोटे पीसेस खिलाते थे फ़िश के, अपने हाथों से ही। चॉपस्टिक होता है, जो हमने देखा होगा, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, चाइनीज़ लोग खाते हैं, न्यूडल्स खाते हैं उनसे। चॉपस्टिक से उसे फ़िश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे और बॉइल्ड राइस, चावल भी खिलाते थे, जितना मर्जी वो चाहे। Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. और इतना प्यार देने की वजह से वो जो क्रिएचर मतलब वो जो डॉग था, वो अपने प्रोटेक्टर, अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. So जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, मतलब चावल की खेती करने वाला एक किसान था। और वो डेली होज़ और स्पेड होते हैं जो खुदाई करने के लिए थे। होज़ वो जो छोटे वाला होता है जिससे हम छोटी छोटी घास निकालते हैं, एंड स्पेड इज़ द बिगर वन जिससे मिट्टी खोदते हैं। इनटू द फील्ड जाता था और वहाँ मॉर्निंग से लेके कब तक वर्क करता था? जब तक ओ टेंटो समा मतलब है सन, जो सूरज को जैपनीज़ में बोलते हैं ओ टेंटो समा, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। वो हिल्स के पीछे छुप नहीं जाता, मतलब रात नहीं हो जाती। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो उनका डॉगी था मुको, वो उनके साथ हमेशा वर्क पे जाता था और वो कभी भी वाइट हेरोन, व्हाट इज़ वाइट हेरोन? वाइट हेरोन वही होते हैं जो आपने देखे होंगे, वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं जिसे हम बगुला कहते हैं, दैट लॉन्ग नेक बर्ड
वो उनके खेतों में होते थे और डॉगी उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और रास्ते में जो वर्म्स होते थे, जो कीड़े होते थे, उन्हें पकड़ता था। For the old fellow was a patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। जो वो ओल्ड मैन था, जो आदमी था, उसके लिए लाइफ, हर किसी की लाइफ जिसमें भी लाइफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो जो बर्ड्स थे उन्हें भी फूड देता था। मतलब वो जो वाइट हेरोन बगुले थे उन्हें भी वो फूड देता था। One day the dog came running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind। तो एक दिन वो कुत्ता दौड़ के उनके पास आया, उसने अपना पाव, अपना हाथ उनके पैरों पे रखा और पीछे की तरफ मूव किया सपोर्ट के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो एक बार तो ओल्ड मैन को लगा कि उसका जो डॉगी है वो बस उसके साथ खेलना चाहता है और उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया उसे। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। पर जो डॉगी था वो रोने लगा, मतलब वाइनिंग मतलब कुत्ते के रोने की आवाज़ होती है, रोता रहा और यहाँ वहाँ भागने लगा। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे भागना। फॉर सम मिनट, कुछ देर के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तो उस कुछ देर के बाद ओल्ड मैन ने कुत्ते का पीछा किया और कुछ ही दूरी पे उन्होंने देखा कि एनिमल्स किसी चीज़ को स्क्रैच कर रहे थे, किसी को कुरेदना कहते हैं स्क्रैच को। Thinking it was a possible a buried bone or a bit of fish, the old man struck his hoe in the earth। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो डॉगी है, मतलब वो उन्होंने सोचा कि ये कोई फ़िश, मतलब कोई खाने की चीज़ है, बड़ी फ़िश की हड्डी होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना हो है जिससे वो मिट्टी खोदते थे उस चीज़ को खोदना शुरू किया ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। When lo a pile of गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। फिर कुछ खुदाई के बाद अ पाइल ऑफ गोल्ड मतलब सोने के सिक्के उसके सामने चमकने लगे। दिस इज़ एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। यही वो वक्त था जब वो ओल्ड कपल रिच हो गए, मतलब अमीर हो गए। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। तो जो गुड सोल्स, मतलब वो काफ़ी अच्छे लोग थे, उन्होंने अपने लिए ज़मीन ली और बहुत बड़ी पार्टी रखी अपने फ्रेंड्स के लिए, और अपने जो गरीब नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे जिनके पास पैसों की कमी थी, उनकी भी हेल्प की। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और अपने डॉग के लिए उन्होंने उसे इतना प्यार किया जब तक वो थक ना जाए। So I hope you have understand this much of chapter. We will complete the chapter in our next session. So thank you and have a nice day.